1,000,000 या फिर हम कह सकते हैं 100 बिलियन या फिर 100 अरब। तो बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये है नंबर ऑफ स्टार्स एक गैलेक्सी के अंदर। एक गैलेक्सी के अंदर जितने स्टार्स हैं, और ऐसी करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं पूरे स्पेस में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे स्पेस में कितने स्टार्स होंगे। खैर, गैलेक्सी की बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्टार्स के बारे में। स्टार्स होता क्या है और स्टार्स बनता कैसे है, और इसके वीडियो के पार्ट 2 में मैं बात करूँगा कि स्टार टूटता कैसे है, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी मदद कर सकती है, और ये वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर सकती है। तो चलते हैं फिर तारों के शहर में। मेरा मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली तारा होता क्या है? तो रात के काले आसमान में जो टिमटिमाती हुई चीज़ें दिखती हैं वो ही तारा है। अब आप तारों में और बाकी सारी टिमटिमाती हुई चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि आप बचपन से ही तारों को देखते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो टिमटिमाते हैं, तो इसका मतलब उनके पास लाइट होती है। और लाइट कहाँ होगी? जहाँ पे हीट होगी। मतलब उस हीट की वजह से ही तारे लाइट एमिट करते हैं, मतलब लाइट छोड़ते हैं। अब ये जो हीट है, ये हीट कैसे जनरेट हो पाती है? तो बेसिकली जो हीट होती है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होती है, और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है वही तारे के फ्यूल की तरह काम करता है। हर चीज़ को जलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी है तो उसको चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, और पेट्रोल जलने के बाद धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह किसी भी तारे को जलने के लिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन की ज़रूरत होती है, और वो हाइड्रोजन बाद में हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये किस स्टेट में होता है? तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना ही ये लिक्विड स्टेट में होता है, ना ही किसी सॉलिड स्टेट में। और बेसिकली जो नॉर्मल स्टेट में रिएक्शंस होते हैं जैसे कि गैसेस, नहीं, ये गैसेस स्टेट में भी नहीं होता। तो बेसिकली ये होता है प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा ये मैटर की फोर्थ स्टेज है, जिसके बारे में आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। तो प्लाज्मा ये दिखता कैसे है? अब आप ये मत बोलना कि आपने प्लाज्मा नहीं देखा। आपके खून के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है, या कह सकते हैं कि और सर्दियों के अंदर जो बलगम होता है वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। खैर, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, वरना मेरी वीडियो गंदी हो जाएगी। मतलब वीडियो को साफ सुथरा ही रखते हैं ना, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से प्लाज्मा क्या होता है। तो इसी स्टेट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और एक खास और एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं मैं आपको, जो हमारा सन है ना वो भी एक स्टार है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टार होता क्या है, ठीक है। एक बार इसको हम समराइज़ करें तो स्टार आग के बड़े बड़े गोले होते हैं जिनके पास हीट और लाइट होती है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन हीलियम में इसके फ्यूल का काम करता है, और ये जिस स्टेज में होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और स्टार का एक एग्जांपल हमारा खुद का सन भी है, ठीक है। तो अब हम स्टार बनाते हैं, मेरा मतलब है अब बात करते हैं स्टार बनता कैसे है। स्टार आखिरकार है तो आग का गोला ही, जिसकी शुरुआत रेयर गैसेस से होती है। स्पेस में कुछ चीज़ें एक ही जगह पर रुकी रहती हैं तो कुछ चीज़ें मूव करती रहती हैं। तो ये रेयर गैसेस भी जब एक खास जगह पर रुकी रहती हैं, और कुछ टाइम बाद जब कोई मीटरॉइड से होते हुए गुजरता है तो वो एक तरह की हलचल क्रिएट करता है, जिस वजह से वहाँ पर निहारिका बनती है। ये वाली नहीं, ये वाली। जिसे इंग्लिश में हम नेबुला कहते हैं। इस नेबुला के अंदर सारी चीज़ें एक जगह कंसंट्रेट हो जाती हैं, और इसके सेंटर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू होता है, और स्टार का फ्यूल जलना शुरू होता है, और ऐसे ही एक स्टार की शुरुआत होती है, और वो धीरे धीरे वो नेबुला स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही एक स्टार बनता है। बेसिकली एग्जाम में नेबुला वाले क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि स्टार के बनने से पहले वाली स्टेज कौन सी होती है। तो आप इस पार्ट को एक बार फिर से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें होती हैं किसी भी स्टार को बनने में। जिस तरह तारे के बनने में नेबुला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह तारे के टूटने में जो बड़ा तारा टूटता है उसमें जो सेकंड और थर्ड वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सेकंड वीडियो देखोगे तो उस पर भी आप थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो फिर हो सकता है मैंने अभी तक सेकंड वीडियो अपलोड ना करी हो, ठीक है। और अगर अपलोड कर दियोगे तो आपको लेफ्ट वाली साइड पे दिख जाएगी, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, ओके बाय।